Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something big, something new in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा और कुछ नया करने जा रहा है। Let me read out a comment to you first. चलिए मैं आपके लिए कमेंट्स पढ़ देता हूँ। This is from one Suman. And good morning, brother. I can't thank Lord Almighty enough for introducing Blessing Today and your family in our lives. गुड मॉर्निंग ब्रदर, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ब्लेसिंग टुडे परिवार को और आपको हमारे जीवन में जोड़ रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद। In today's morning glory, when he prayed to cast off all demons and involvement of Satan, I was praying with you, and I must say, after that prayer, I felt a peace flowing in my room and my house. आज जैसे कि आपने प्रार्थना की दुष्टात्माओं के विरुद्ध में, आज के ब्लेसिंग टुडे प्रोग्राम में मैंने अपने घर में बड़ी शांति को महसूस किया। मेरे जीवन में और मेरे घर में मुझे बड़ी शांति महसूस हुई। मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। My eyes were filled with tears and I couldn't thank Jesus enough. And thank you, brother, for making all the effort to teach us about Lord Jesus in a very simple language that we can understand, and I must say that he is helping us and guiding us to be close with Jesus. मैंने शांति महसूस की और मेरे आंसू बहते चले गए। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप बहुत ही सरल शब्दों में परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, जिसे हम बड़ी आसानी से समझते हैं। यह हमारी मदद करता है कि हम यीशु के करीब आते जाएं। Being from a traditional church, I always felt that the age-old customs were the right way to be close to God. पारंपरिक मसीह परिवार से आने के कारण मैं हमेशा सोचती थी कि बुजुर्ग लोग ही परमेश्वर के इतना करीब हो सकते हैं। मैं ऐसे सोचती थी। But after attending your classes and prayers, I'm getting more and more closer to Jesus. मैं आपकी क्लासेस और प्रार्थना में जुड़ने के बाद परमेश्वर के और करीब आ रही हूँ। Thank you so much, Suman, for that wonderful comment. बहन सुमन, इस अद्भुत कमेंट के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And I request you all also to go to the comment section after the live, and you can put your suggestions, your comments, your experiences, your testimonies, etc. मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूँ, प्रोग्राम के बाद कमेंट सेक्शन में आप जाकर अपनी गवाही, अपने विचार, अपनी सलाह कमेंट में हमें दीजिए। Now it is time for us to worship the Lord. तो अब समय है प्रभु की स्तुति का। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम में यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Okay, last week we were talking about how Jesus is greater compared to many other Bible characters. पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि कैसे यीशु बाइबल के दूसरे चरित्रों से कितना महान है। हमने ये जाना कि यीशु सबसे महान है। Jesus is greater than Abraham. यीशु मसीह तो अब्राहम से भी बहुत बड़ा है, वो श्रेष्ठ है। Jesus is greater than Jacob. यीशु याकूब से भी महान है। And Jesus is greater than Moses. यीशु तो मूसा से भी महान है। This is because the comparison is because God came as a human being. ये तुलना इसीलिए की जाती है क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस संसार में आया। Many people have a tendency to compare Jesus with other Bible heroes. बहुत से लोगों की ये विचारधारा होती है कि वो बाइबल के हीरोज की तुलना यीशु के साथ करते हैं। कुछ लोग ऐसे विचार रखते हैं। Last week I told you that Jesus is incomparable. पिछले हफ्ते ही मैंने आपको बताया कि यीशु की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो किसी की तुलना के योग्य नहीं है। He's unique and matchless. वो अद्भुत है, अतुल्य है और महान है। But just for the sake of argument, we are just going through these comparison. बस लोग इस तरह के विचार रखते हैं, इसलिए हम इस तरह की तुलना करते हैं। बस इसीलिए हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। In the Bible, it is mentioned that Jesus is greater than King Solomon. बाइबल में ये भी बताया गया है कि यीशु राजा सुलेमान से भी महान है। इस तरह से बताया है। It is time to open your Bible. ये समय है कि आप अपनी अपनी बाइबल खोलिए। Luke 11. लूका का सुसमाचार 11 अध्याय। 31. आइए देखें लूका 11 उसका 31वां वचन। The queen of the south will rise at the judgment with the people of this generation and condemn them. For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. And now something greater than Solomon is here. दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई। और देखो यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। Jesus himself is talking these words. यीशु खुद इन वचनों में कहता है, वो इस तरह से खुद बता रहा है। There was a commotion after Jesus casting out a demon from a man. यीशु ने एक मनुष्य से दुष्टात्मा निकाली थी, उसके बाद वहाँ पर भीड़ जमा हुई थी। And some people commented that Jesus is casting out demons with the help of Beelzebub, the head of the demon. और कुछ लोगों ने कहा कि यीशु तो दुष्टात्माओं के सरदार बेलजबब की मदद से दुष्टात्माएं निकालता है। इस तरह से उन्होंने कहा। In replying to these comments, Jesus was giving a lot of things, giving a lot of information. इन सारी बातों को उत्तर देते हुए यीशु ने यहाँ पर जानकारी दी और वहाँ पर लोगों को इस तरह से These कहा। days we will take one by one. इन दिनों में हम यहाँ पर इसे एक एक करके देखेंगे। And one of the things that Jesus mentioned was this: the queen of south will rise at the judgment with the people of this generation and condemn them. यीशु ने कहा कि दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom. क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई थी। And now something greater than Solomon is here. यहाँ लिखा है कि यहाँ पर वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। My point is this: whatever the arguments are going on, let it be there. But my point is this: Jesus is greater than King Solomon. यहाँ पर जो कुछ भी बहस हो रही है उसे एक तरफ रखकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यीशु सुलेमान से भी बड़ा है। मैं यहाँ पर बस यही जोर देना चाहता हूँ कि यीशु सुलेमान से भी बड़ा है। जानते हैं In what all aspects Jesus is greater. चाहे कोई भी बहस या बात क्यों ना हो रही हो, यीशु तो महान है। I would like to throw some light into that. मैं इस बात पर कुछ प्रकाशन डालना चाहता हूँ। First of all, Solomon was born in a palace. सबसे पहले तो सुलेमान जो था वो राजमहल में पैदा हुआ था, But Jesus was born in a stable. और यीशु का जन्म तो एक गौशाला में हुआ था।
So when people compare, Solomon was born as a king's son, as a prince in the palace. So outwardly, Solomon seems to be greater than Jesus. तो देखिए, जबकि सुलेमान तो राजमहल में पैदा हुआ था, राजा का बेटा था, तो बाहरी रूप में लोग सोचते हैं कि वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति था। तो लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह से भी वो बड़ा था। And Solomon was born in Jerusalem. और सुलेमान का जन्म यरूशलेम में हुआ था। जानते हैं? Jesus was born in Bethlehem in a very small place. और यीशु का जन्म बेथलेहम के बहुत ही छोटी सी जगह में हुआ। वो छोटी जगह थी। Outwardly, worldly speaking, Jesus was born as a carpenter's son. बाहरी रूप में देखे तो यीशु का जन्म एक बड़े के बेटे के रूप में हुआ था, और वो तो एक बहुत ही सामान्य व्यक्ति था। देखिए, But Solomon was born as royalty. और जो सुलेमान था वो तो एक राजघराने में पैदा हुआ था। Solomon had many servants to wait upon him. सुलेमान की आज्ञा मानने के लिए तो उसके पास बहुत से दास हुआ करते थे। But Jesus had no waiters, no servants. लेकिन यीशु के पास तो ना कोई दास था और ना ही उसके पास कोई सेवक था। उसकी सेवा टहल के लिए तो कोई भी नहीं था। Solomon wore kingly robes. सुलेमान तो राजा के वस्त्र पहनता था, राजा की Jesus वेशभूषा। was wearing ordinary dress. यीशु तो साधारण से वस्त्र पहनता था, साधारण वस्त्र। Solomon drank from vessels of gold. देखिए, सुलेमान जो था वो तो सोने के बर्तनों में पिया करता था, And Solomon ate from golden vessel. और साथ ही वो सोने के बर्तनों में खाना भी खाता था, सोने के पात्रों में। And Jesus was eating and drinking with sinners of the day in different homes. और यीशु तो अलग अलग पापियों के घर में जाकर खाया पिया करता था। वो तो उस समय के पापी लोगों के साथ खाता पीता था, वो इस तरह किया करता था। Solomon had great armies. सुलेमान के पास बहुत बड़ी सेना थी, Jesus had no armies. और यीशु के पास कोई सेना नहीं थी। Only a few disciples were following him. केवल कुछ ही चेले उसके पीछे चलते थे, बस कुछ ही चेले। Solomon possessed thousands of horses and chariots and a lot of other military etc. केवल इतना ही नहीं, सुलेमान के पास तो सैनिक, घोड़े, रथ, इस तरह की बहुत बड़ी सेना उसके पास होती थी। Jesus had none of these. लेकिन यीशु के पास ऐसा कुछ भी Many नहीं था। times Jesus walked and sometimes he traveled on the back of a donkey. कई बार तो यीशु पैदल चलता था, या फिर कई बार वो गधी के ऊपर सवार होकर चलता था। जानते So हैं? according to the Jewish mind, how can Jesus be greater than Solomon? तो यहूदी लोगों के मनों में बस यही था कि यीशु सुलेमान से कैसे और किस तरह से महान हो सकता है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। And King Solomon is known as the wisest king ever lived in history. सुलेमान को पूरे इतिहास में एक बुद्धिमान राजा के रूप में जाना जाता है, सबसे बढ़कर बुद्धिमान The राजा। Bible says Jesus is the wisdom of God. देखिए, बाइबल कहती है कि यीशु परमेश्वर की बुद्धि है। People read the Old Testament scriptures, all the narratives about King Solomon's wisdom is written there. पुराने नियम के कई भागों में राजा सुलेमान की बुद्धि के बारे में लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं। Solomon knew literature और सुलेमान को लिटरेचर पता था, and he knew botany, और उसे तो बॉटनी भी पता थी, knew और zoology, साथ ही उसे तो जियोलॉजी भी and पता थी, physics, और साथ ही उसे तो फिजिक्स भी and पता he था, knew और astronomy, साथ ही उसे एस्ट्रोनॉमी भी पता थी। जानते he हैं? knew theology, और साथ ही वो तो थियोलॉजी भी he जानता was था, very expert in और administration, साथ ही वो प्रबंधन में बहुत ही माहिर था, वो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से कर सकता था, and his wisdom was like an ocean. और उसकी बुद्धि तो एक समुद्र के समान Look at थी। Jesus. अब यीशु की ओर देखिए, Jesus possesses all the wisdom. यीशु के पास सारी बुद्धि है, वो सारे ज्ञान को रखता है। Solomon just knew the created universe. सुलेमान तो बस केवल सृष्टि के ही संसार को जानता था, उसकी बुद्धि यहीं तक सीमित But थी। Jesus had the wisdom to create the universe. लेकिन यीशु के पास तो सृष्टि करने की बुद्धि थी, उसे इतना ज्ञान था। Shout hallelujah. कितने लोग जोर से कहेंगे हालेलुया। No way we can compare Jesus with King Solomon. यीशु की तुलना राजा सुलेमान के साथ तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकती, बिल्कुल उसकी तुलना हो ही नहीं सकती।
Okay, Solomon knew about ships, navigation, he learned about ants, he learned about hyraxes, he learned about eagles, all kinds of ologies Solomon mastered. सुलेमान जहाज के बारे में, नेविगेशन के बारे में और चींटियों के बारे में और उसने ओहदे के बारे में, उकाब के बारे में और इस तरह के हर एक ज्ञान में सुलेमान माहिर था। वो ये सब कुछ जानता था, उसे ये सब मालूम था। But Jesus is the one who created everything in his tremendous wisdom. लेकिन यीशु ने ही अपनी अद्भुत बुद्धि से ये सब चीजें बनाई थी। यीशु ने बनाई थी। 1 Corinthians chapter 1 verse number 30. पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन नंबर 30 हम यहाँ देखेंगे। It says, "It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom of God." परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। The source of the wisdom of Solomon was Jesus. सुलेमान की जो बुद्धि थी उसका स्रोत तो यीशु ही था। And seeking this wisdom, the queen of the south, the queen of Sheba, traveled all the way and visited Solomon. देखिए, इसी ज्ञान को ढूंढते हुए दक्षिण की रानी यानी शीबा रानी, जो उस समय शीबा देश की रानी थी, सुलेमान को मिलने के लिए आई थी। जानते हैं? But Jesus is the wisdom, and these Pharisees neglected his wisdom. He was the incarnation and embodiment of wisdom standing just in front of their eyes. यीशु मसीह ही तो बुद्धि है। इन फरीसियों ने उस बुद्धि का इनकार किया, उसे अनदेखा किया। ये तो वो बुद्धि थी जो देह रूप में इस पृथ्वी पर आई थी, यीशु के स्वरूप में वहाँ थी। Now, coming to richest, King Solomon was wealthiest of all people. अब धन के क्षेत्र में देखा जाए तो राजा सुलेमान सबसे धनी व्यक्ति था। जानते He हैं? was incredibly wealthy. वो उस समय के व्यक्तियों में से सबसे धनी व्यक्ति था, सबसे ज्यादा। No king can be even compared with Solomon and his wealth. किसी भी राजा की तुलना सुलेमान या फिर उसकी संपत्ति और धन के साथ नहीं की जा सकती थी। इतनी संपत्ति थी। Solomon built an enormous, beautiful, magnificent palace. सुलेमान ने तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही आलीशान महल बनाया था। उसका राजमहल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर था। I think it took nearly 13 years to finish that palace. उसके राजमहल को बनाने के लिए लगभग 13 साल लग गए थे। जानते हैं? But when they looked, even though he is just a carpenter, he has not built a palace. लेकिन जब यीशु को देखते हैं तो वो तो एक बढ़ई था, उसने कोई राजमहल नहीं बनाया था, वो बढ़ई था। They never knew that he is the one who built the universe. लेकिन उन्होंने ये नहीं जाना कि यीशु ने ही सारी सृष्टि को बनाया है। यही तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने सब बनाया Not only that, according to John chapter 14 and verse number 2, he says, "In my Father's house are many mansions. I'm going there to prepare mansions for you, and other great buildings he is building." यूहन्ना अध्याय 2 वचन 14 में यीशु ने इस तरह से कहा, मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वहाँ जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। वो वहाँ जगह तैयार करने जाता है। वो कोई साधारण जगह नहीं है, वो तो एक महल के समान जगह होगी। जानते हैं? But these foolish Pharisees could not understand the capacity and the potential and the ability, even the omnipotence of Jesus. लेकिन ये मूर्ख फरीसी यीशु की क्षमता को, यीशु की सामर्थ को नहीं जानते थे। यीशु के सर्व सामर्थी होने को भी उन्होंने नहीं जाना। वो लोग उसकी सामर्थ को जान नहीं पाए। Solomon used to conduct great feasts. सुलेमान तो बहुत सारे भोज दिया करता था। Hundreds and thousands of people came to the palace to dine with him. सैकड़ों हजारों लोग राजमहल में उसके साथ भोज करने आया करते थे। वो वहाँ पर भोज करने आते थे। But Jesus is the one who is feeding the whole universe. All the living creatures are fed by the Lord Jesus. लेकिन यीशु मसीह तो सारे जीवित प्राणियों को भोज देते हैं। वो इस संसार के सभी प्राणियों को भोज देता है। यीशु मसीह
Solomon never multiplied bread or तो fish, देखिए, any food item. सुलेमान ने कभी भी रोटी और मछली को बहुगुणित नहीं किया था, ना ही किसी अनाज को उसने बहुगुणित किया। But Jesus multiplied food twice. लेकिन यीशु ने तो 2 बार भोजन को बहुगुणित किया था, आशीषित किया था। Solomon was sitting on a throne built of ivory and gold. सुलेमान तो सोने के और हाथी दांत के सिंहासन पर बैठता था। इन चीजों से बने हुए सिंहासन पर वो विराजमान था। But go to the third heaven, you will see the throne of Jesus. लेकिन तीसरे स्वर्ग में आप यीशु का सिंहासन देखेंगे। You cannot even describe the splendor of the throne of Jesus. यीशु के उस सिंहासन के प्रताप को आप बयान भी नहीं कर पाएंगे। Another aspect is that, as I told you, Solomon is known as the builder of the temple of God. एक और दृष्टिकोण जो मैंने आपको बताया था कि सुलेमान को परमेश्वर का भवन बनाने वाले के नाम से जाना जाता है। Jesus is a greater builder than Solomon. यीशु तो सुलेमान से भी महान बनाने वाला है। यीशु ने तो सब कुछ बनाया है। Go and look at yourself in a mirror. जाइए और अपने आप को आईने में देखिए। The Bible says your body that is constructed in a mysterious and fearful way is the temple of God, and that is constructed by the Lord Jesus. बाइबल कहती है कि जो आपकी देह है, जो पवित्र आत्मा का भवन है, ये बहुत ही अद्भुत रीति से बनाई गई है, जो कि बहुत ही अद्भुत और महान रीति से बनाई गई है। ये तो प्रभु यीशु ने ही सृजा और इसको बनाया है। So who is a greater builder? तो फिर महान बनाने वाला कौन है? तो फिर वो महान और सामर्थी कौन है? And Jesus came into this world to build another temple, which is the church, the ecclesia. यीशु इस संसार में एक और भवन बनाने के लिए आया, जो कि उसकी कलीसिया है, उसका चर्च है। वो इस भवन को बनाने के लिए आया। So he is a greater builder of the temple. तो वो भवन बनाने वाला महान निर्माण करता है। देखिए, Now, Solomon was known as a great writer. सुलेमान को एक बहुत महान लेखक के रूप में जाना जाता था। वो महान लेखक He था। wrote many proverbs. उसने बहुत सारे नीति वचन लिखे थे। पूरा नीति वचन उसी के द्वारा लिखा गया In fact, he made 3,000 of them. उसने लगभग 3000 नीति वचन लिखे हुए हैं। He wrote songs. और उसने गीत भी लिखे हुए हैं। And but look at Jesus. Jesus never wrote any book, but all the books are written about him. लेकिन यीशु को देखिए, उसने तो कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन सारी किताबें उसी के बारे में लिखी हुई हैं। सारी किताबें जो हैं वो उसी के बारे में ही कहती हैं। And about worship and honor, so many people, even from far away places, they came and respected and honored and adored King Solomon and his pompous style of life. और पूरे संसार से लोग सुलेमान के पास आया करते थे। उसके ऐश्वर्य और धन संपत्ति को देख लोग हैरान हो जाते थे। But look at Jesus, all the angels in heaven, all people on earth, everybody everywhere will respect, revere, honor, worship and adore the Lord Jesus. लेकिन आप यीशु को देखिए, स्वर्ग के स्वर्गदूत, पृथ्वी के मनुष्य, लोग उसका आदर करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। Solomon was of course a great king. अवश्य ही सुलेमान एक महान राजा And था। his kingdom was really great. उसका तो पूरा राज्य बहुत महान था, बड़ा था। But it had a lifetime, it had a lifespan, it had a period, and then it vanished. उसका एक समय काल था और उसके बाद वो खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। But Jesus' kingdom shall never end. यीशु के राज्य का कभी भी अंत नहीं होगा, वो कभी खत्म होने वाला नहीं He's है। the king eternal, वो तो अनंत काल का राजा है। the king immortal. वो तो एक अमर रहने वाला राजा His है। kingdom shall never be shaken. उसका राज्य तो कभी भी हिलाया नहीं जा सकता। So, in foolish minds, people think that King Solomon is greater than Jesus. तो मूर्खता में लोग सोचते हैं कि राजा सुलेमान यीशु से बड़ा था। राजा सुलेमान यीशु से भी बड़ा राजा था।
But Jesus is incomparable. लेकिन यीशु की तुलना तो नहीं हो सकती है, वो अतुल्य है। We should be proud of him. हमें उसके बारे में गर्व करना चाहिए। जानते हैं, Talk about him, to preach about him, to sing about him, to tell others about the Lord Jesus. यीशु के बारे में बताइए, यीशु के बारे में गाइए और दूसरों को भी यीशु के बारे में बताइए। सबको उसके बारे में आप Now I'm बताइए। speaking to you. जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, This great Jesus, the greatest of all, can help you. ये महान यीशु जो सबसे महान है, वो आपकी मदद कर सकता है, वो आपकी सहायता कर सकता है। Receive him as your own king. उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार करें, उसे स्वीकार Receive him करें, as your own wisdom. अपनी बुद्धि के रूप में उसे स्वीकार करें। You receive Jesus, all the magnificent, glorious presence and power and everything will be yours. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो उसकी सारी महिमा, उसका सारा प्रताप, उसकी सामर्थ आपके लिए उपलब्ध होगी। जानते हैं, आपके Surrender लिए your whole life and future to this Lord, to देखिए, the Lord Jesus. आप अपना जीवन और भविष्य यीशु को सौंप दीजिए। We're going to pray now. अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आइए प्रार्थना If you करें। don't mind, you can stretch forth your hands towards the screen. आइए सहमति दर्शाते हुए एक साथ अपने हाथों को उठाइए। Father Lord, I pray for every brother, every sister. पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई और हर एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। Give them a deep personal connection with you. इन्हें अपने साथ में गहरा संबंध दे प्रभु। इन सब लोगों को Impart your wisdom. अपनी बुद्धि को उंडेल दे प्रभु। हे पिता, Impart your presence and power. अपनी उपस्थिति और सामर्थ को इन पर उंडेल दे, इनमें भर दे। Amen in Jesus' name. यीशु के नाम में आमीन। Thank you so much for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Never miss any program coming to you from Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे के किसी भी प्रोग्राम को आप मत चूकिए। We have in the mornings and in the evenings different programs coming to you. सुबह के समय और शाम के समय हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। And you can subscribe to Blessing Today channel ब्लेसिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and tell others about this program. और इस प्रोग्राम के बारे में दूसरों को भी बताइए। And God bless you. See you tomorrow. प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। Bye-bye. बाय बाय।